गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर शैलेंद्र जैन, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री MLV गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा राजस्थान से आज एक बार फिर आपके लिए केमिस्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट आपके लिए लाया हूँ। ये BSc पार्ट सेकंड का फिजिकल केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है, थर्मोकेमिस्ट्री ऊष्मा रसायन का एक्सपेरिमेंट है। और इसका उद्देश्य है, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिए गए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। डेल्टा H आपको निकालना है। ये उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट जो इन्वॉल्व है वो, उसके बाद इसकी थ्योरी और जो भी इसका प्रोसीजर है। सबसे पहले देखते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है। देखिए, जब भी अम्ल की क्षार से क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण की क्रिया, जिसमें हमेशा ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इसके लिए हमेशा डेल्टा H का मान ऋणात्मक होगा। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कितनी ऊष्मा निकलती है इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जो अम्ल और क्षार ले रहे हैं उनकी प्रकृति क्या है। जब आप प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की आपस में रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि HCl और NaOH की जब आप रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया लवण और पानी बनेगा, ठीक है। तो इसमें डेल्टा H है वो क्यूब कैलोरी ऊष्मा यहाँ से निकल रही है। इसको यदि सरलीकृत करके लिखें, क्योंकि HCl और NaOH अपने तनु विलयनों में पूर्णतया वियोजित होते हैं, तो लिखा जाएगा H प्लस Cl माइनस NaOH को लिखा Na प्लस OH माइनस gives Na प्लस Cl माइनस और H2O लिक्विड। तो यहाँ से आप देख रहे हैं Cl माइनस और Na प्लस तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, कुल मिला के रिएक्शन ये हो जाती है। यदि ये प्रबल अम्ल प्रबल क्षार है जो कि तनु विलयनों में पूर्णतः वियोजित होते हैं, तो उस अवस्था में हम कहेंगे कि H प्लस आयन और OH आयन की क्रिया से की न्यूट्रलाइजेशन से उदासीनीकरण से H2O का बनना वास्तव में उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो उदासीनीकरण ऊष्मा की परिभाषा है 1 ग्राम तुल्यांक प्रबल अम्ल, 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के परस्पर उदासीनीकरण होने से निर्मुक्त ऊष्मा की मात्रा। तो जब आप प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लेते हैं तो हमेशा यहाँ दिख रहा है कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लिए वास्तव में उदासीनीकरण ऊष्मा का मान इस नीचे वाली अभिक्रिया H प्लस आयन 1 ग्राम तुल्यांक H प्लस आयन और 1 ग्राम तुल्यांक हाइड्रोक्साइड आयन के उदासीनीकरण से प्राप्त ऊष्मा का मान है। तो वास्तव में यदि आप HCl की जगह कोई दूसरा अम्ल भी ले लेंगे, HNO3 ले लेंगे, या NaOH की जगह कोई दूसरा क्षार KOH ले लेंगे और दूसरा कोई क्षार ले लेंगे, तो भी उसके लिए इस डेल्टा H का मान नियत रहेगा। तो हम इस नियत उदासीनीकरण ऊष्मा का मान जो कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच की अभिक्रिया के लिए उसका हम निकालना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आवश्यक आप एपरेटस देख लेते हैं। आपके जो उपकरण चाहिए वो चाहिए कैलोरीमीटर, थर्मामीटर, कॉर्क, बर्नर, ब्यूरेट, पिपेट, बीकर और नपना बेलन। और जो केमिकल चाहिए वो है HCl के विलयन, NaOH के पैलेट्स, आसुत जल, फिनोफ्थलीन, ऑक्जेलिक अम्ल। तो पहले आप देख लें, ये हमारा एक सिंपल डोमेस्टिक थर्मस है। इसको हम कैलोरीमीटर के तौर पे काम में लेंगे, रिएक्शन इसी में हम कराएंगे, ठीक है। ये बीकर है और ये बर्नर है, नीचे आप देख रहे हैं, बर्नर से हम गर्म करेंगे इसको। ये नपना बेलन है, ये डिजिटल थर्मामीटर है, 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका लिस्ट काउंट है। और जिस भी विलयन का तापमान निकालना होता है इसके प्रोब को उसमें डाल देते हैं। ये इसके ऊपर मैंने एक कॉर्क लगा रखा है ताकि ऊष्मा यहाँ से बाहर नहीं निकले। और यहाँ पे थर्मामीटर जो है एक प्रकार से इसके लिए विलोडक का भी काम करेगा, ठीक है। तो अब रिएक्शन में आपको रिएक्शन करानी है HCl और NaOH के बीच में। तो यहाँ पर आपको पहले 1n नॉर्मलता का HCl और 1n नॉर्मलता का NaOH का विलयन बनाना पड़ेगा। आज हम उस विलयन बनाने की बात किसी और दूसरे वीडियो लेक्चर में करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 1n HCl और 1n NaOH का विलयन पहले से है, ठीक है। ये जिस प्रक्रिया से बनते हैं उस प्रक्रिया को हम और डिस्कस करेंगे। तो अब आपके पास HCl का 1n नॉर्मलता का विलयन है, ये आपके यहाँ पड़ा हुआ है, और NaOH का 1n नॉर्मलता का विलयन जो हमने बनाया है वो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो तापमान है अभी कमरे के तापमान पर जो ये जल है ये इसमें मैंने रखा है, और यहाँ मैं कुछ जो पानी है वो गर्म कर रहा हूँ। ये नीचे बर्नर से ये गर्म हो रहा है। अब इस प्रोसीजर में जिस पात्र में ये अभिक्रिया हो रही है, हम चूँकि ये पात्र जो है ये खुद भी उस अभिक्रिया के दौरान निर्मुक्त ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है। तो वो जो ऊष्मा की मात्रा है जिसको हम बोलते हैं इस थर्मस का या इस कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक, पहले हम जल तुल्यांक का मान निकालते हैं। तो इस निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम ठंडे जल का आयतन लेते हैं 100 मिलीलीटर। ये 100 मिलीलीटर आयतन है, तो घनत्व चूँकि 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, तो ये 100 ग्राम हो गया है ना, ये 100 ग्राम हो गया। और सारे जो आयतन है
जितना आयतन मिलीलीटर में है उतना के उतना ही उसका ग्रामों में मात्रा भी होगी। अब W का हम निर्धारण करें, कैपिटल W यानी कि कैलोरीमीटर के लिए जल तुल्यांक। ठंडे जल का आयतन 100 मिलीलीटर। ठंडे जल का तापमान, ये ठंडा जल अभी हम लेंगे, इसमें ठंडे जल का तापमान अभी हम लेते हैं, ये इसमें मैंने ले लिया, ये 100 ml इसमें जल लिया, ठीक है। इसका तापमान अभी निकालते हैं, ये इसका तापमान, ये थर्मामीटर मैंने इसमें डाल दिया और आप देख रहे हैं ये इसका तापमान निकलेगा, ये T1 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर गर्म जल का तापमान, अब क्या करते हैं, जो अभी जो तापमान है, अभी लगभग अपना तापमान है तकरीबन 30 डिग्री है ना, तो इससे लगभग 35 डिग्री ज़्यादा गर्म करते हैं हम पानी को। पानी को मैंने गर्म किया यहाँ, लगभग 65 डिग्री के आसपास इसको गर्म कर लिया यहाँ पे, है ना। इसको गर्म करके, ये 65 डिग्री के आसपास तापमान है, इसको गर्म करके मैं इसको मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफ़र करता हूँ और इसका 100 ml लेता हूँ। ये 100 ml लिया और अब मैं पहले इसका तापमान ले लेता हूँ कि इसका तापमान क्या है। ये तापमान लगभग 65 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि कुछ उष्मा में मेजरिंग सिलेंडर भी लेगा। इसका 100 ml ये तापमान आया, ये आ रहा है करीब 64 डिग्री। ये 64 डिग्री वाला ये 100 ml मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कैलोरीमीटर में, जिसमें पहले से रखा हुआ है 100 ml कमरे के ताप वाला जल या नॉर्मल टेम्परेचर। अब ये दोनों आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करेंगे, मिक्सिंग होगी और अब जो 200 ml सॉल्यूशन इस कैलोरीमीटर में आ गया है उसका अंतिम तापमान नोट करते हैं, वो है मिश्रण का तापमान T3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ठंडे जल का तापमान, गर्म जल का तापमान और मिश्रण का तापमान, ये T1 लगभग 30 डिग्री के आसपास है। गर्म जल का तापमान मैंने अभी 63 डिग्री के आसपास अभी निकाला और मिश्रण का तापमान अभी देखते हैं। फाइनली इसका तापमान थर्मामीटर से भी आपको पता लगेगा, ये इन दोनों का मध्यमान, इसके बीच में इंटरमीडिएट कोई वैल्यू आएगी। तो ये T1, T2, T3 के मान जैसे आप प्राप्त कर लेते हैं तो ये सूत्र कैपिटल W इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट T2 माइनस T3 अपॉन ब्रैकेट T3 माइनस T1 माइनस 100 स्क्वायर ब्रैकेट कैलोरी पर डिग्री में इसका जल तुल्यांक निकल जाता है। ये जल तुल्यांक आगे काम आएगा जब आप डेल्टा H का निर्धारण करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल का आधा पोर्शन हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लेंगे, इसको तो खाली कर देंगे, ये हमारे अब काम का नहीं है, इसलिए ये निकल गया आपके, ये लगभग आ रहा है 43 डिग्री सेंटीग्रेड। 43 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका आखिरी तापमान है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 100 ml HCl भरते हैं, 1N HCl। ये मैंने 100 ml अभी लिया था, इसमें नाप के इसमें ले रखा है मैंने, अभी मेजरिंग सिलेंडर से लिया था। मैं इसको 100 ml इसमें भर देता हूँ और इसका तापमान नोट करता हूँ। ये तापमान इसी NaOH के तापमान के ही बराबर होना है क्योंकि अभी तक इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं हुई है। ये तापमान, ये वही तापमान है T1 के बराबर, है ना। ये तापमान है 1N HCl या 1N NaOH का तापमान T4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लगभग ये 29 डिग्री के आसपास आ रहा है, 29.5। अब इसमें मैं इसी तापमान का 100 ml NaOH विलयन जो मैंने इसमें पहले से ही मेजर करके रखा हुआ है उसको मैं इसमें डालता हूँ। 100 ml HCl विलयन में 100 ml NaOH विलयन मिलाया और इसको अच्छे से मैं अब हिला रहा हूँ। इसी थर्मामीटर को विलोडक का कार्य देते हुए इसको अच्छे से हिला रहा हूँ, देख रहा हूँ इसका अधिकतम तापमान कितना है। तापमान बराबर बढ़ रहा है, इसका तापमान बढ़ रहा है और वो तापमान में नोट करना है इसमें। वो तापमान जो आखिरी तापमान, जो अधिकतम तापमान जो नोट होगा वो होगा T5। तो हमें 5 प्रकार के तापमान निकालने हैं, T1, T2, T3। ये कैपिटल W या इस थर्मस का जल तुल्यांक निकालने के काम आएंगे। T4, T5 से हम डेल्टा H या उदासीनीकरण ऊष्मा के मान का आकलन करेंगे। नीचे अम्ल व क्षार की नॉर्मल था, वो तो स्वाभाविक तौर पे 1N नॉर्मल हमने पहले ही इन विलयन को बनाया हुआ। ये T5 आप इस थर्मामीटर से नोट कर लेंगे। बस ये 5 रीडिंग आपको नोट करनी है। T1 ठंडे जल का तापमान, गर्म जल का तापमान, दोनों को मिलाने पर मिश्रण का तापमान, उसके बाद मिश्रण 1N HCl या 1N NaOH का तापमान T4 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों को मिलाने पर अंतिम अधिकतम तापमान T5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने T1, T3 से कैपिटल W के मान का परिकलन कर लिया, तो ये सूत्र है आपके लिए कैपिटल डेल्टा H का, या प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य जो अभिक्रिया हुई है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया, उसमें जितनी ऊष्मा निर्मुक्त हुई है उसका मान निकालने के लिए सूत्र है डेल्टा H इक्वल टू 200 प्लस कैपिटल W ब्रैकेट T5 माइनस T4 मल्टीप्लाइड बाई 10। यहाँ पे जो सूत्र है उसका थोड़ा सरलीकरण कर दिया हमने। क्या है, सारे आयतन 100 मिलीलीटर लिए हैं, 100 मिलीलीटर लिए हैं।
इस कारण से, और साथ में इसकी नॉर्मलता 1 नॉर्मल ली है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसलिए इस सूत्र का सरलीकरण हो गया। ये सूत्र बिल्कुल सरलतम रूप में आ गया। W का मान जो हमने पहले निकाला है, यहाँ से जो निकाला है हमने W का मान, वो इसमें पुट कर देंगे। T5 और T4 अभी जो अपन ने निकाला, T5 मिश्रण का तापमान जब HCl और NaOH को मिला दिया जाता है, उसमें से T4 जो HCl और NaOH का जो तापमान है उसको माइनस कर देंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आएगा, ये जितना भी आता है कैलोरी में आएगा, उसमें 1000 का भाग लगा देते हैं, ये किलो कैलोरी में आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको जूल में भी निकाल सकते हैं, ये किलो कैलोरी में आंसर आ जाता है और वास्तव में ये आपका परिणाम होता है कि दिए गए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार NaOH की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान इतना किलो कैलोरी प्राप्त हुआ। तो ये आज का प्रैक्टिकल हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आसान एक्सपेरिमेंट है। अगले एक्सपेरिमेंट में हम HCl और NaOH विलयन को बनाना, इनका मानकीकरण सीखेंगे, क्योंकि वास्तव में ये विलयन अभी तो बने हुए हैं, वास्तव में जब बनाए जाएंगे इनको तो वो एक अलग प्रैक्टिकल में आपको सिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।